साथियों, मैं श्याम नारायण रंगा बीजेएस रामपुरिया जैन विधि महाविद्यालय की ओर से आज आपको कंपनी अधिनियम में आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत इस विषय पर अपनी बात कहूंगा। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवेंड के मामले में सामने आया था, इसलिए इस सिद्धांत को टर्कवेंड का सिद्धांत भी कहते हैं। साथियों, सामान्य तौर पर यह बात है कि कंपनी के द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए कंपनी स्वयं जिम्मेदार है। इसके साथ ही प्रत्येक बाहरी पक्षकार से यह उम्मीद की जाती है कि वह कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करे तो वह कंपनी के सार्वजनिक प्रलेख जैसे कि प्रविवरण, सीमा नियम, अंतर नियमों को भली भांति से देख ले और उसके बाद ही कंपनी के साथ किसी प्रकार का अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करे। देखिए, कंपनी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और उसके जो ये दस्तावेज है, सीमा नियम और अंतर नियम, ये सार्वजनिक प्रलेख है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और प्रत्येक कंपनी को अपने रजिस्ट्रेशन के समय, अपने समामेलन के समय इन दस्तावेजों को कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवाना पड़ता है। और प्रत्येक बाहरी पक्षकार से जो कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है, उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह कंपनी से किसी भी प्रकार का व्यवहार करते समय इन सीमा नियमों को और अंतर नियमों को भली भांति देख ले, पढ़ ले, समझ ले और उसके बाद ही किसी प्रकार का अनुबंधात्मक संबंध कंपनी के साथ स्थापित करे। उसके बाद अगर किसी भी प्रकार की गलती होती है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति जिसने कंपनी के साथ ऐसा व्यवहार किया है वह व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सीमा नियमों में और अंतर नियमों में कंपनी के अधिकार व शक्तियों का उल्लेख होता है। सीमा नियम से बाहरी पक्षकार को यह पता चल जाता है कि कंपनी किन किन कार्यों को कर सकती है और किन किन कार्यों को नहीं कर सकती, और अंतर नियमों से उसके विस्तार की जानकारी मिलती है। देखिए साथियों, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो अमूर्त है, मूर्त नहीं है। कंपनी के जो आंख, नाक, कान है वो उसके डायरेक्टर हैं। अतः कंपनी के साथ कोई भी व्यक्ति अगर संबंध स्थापित करता है, अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है, तो यह उसका खुद का दायित्व है कि वह कंपनी से व्यवहार करने से पहले इन सार्वजनिक दस्तावेजों को देख ले। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जब इस सामान्य नियम को ध्यान में नहीं रखा जाता, और इसका अपवाद है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। और जैसा कि मैंने बताया कि रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवेंड के मामले में सर्वप्रथम यह बात सामने आई, तो इसे टर्कवेंड का सिद्धांत भी कहते हैं। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत यह कहता है कि जहां तक आंतरिक कार्यवाहियों का संबंध है, कंपनी की आंतरिक कार्यवाहियों का संबंध है, यह उम्मीद की जाती है कि कंपनी ने अपनी समस्त आंतरिक कार्यवाहियों को पूरा कर लिया है और उसके बाद ही उसने बाहरी पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंध को स्थापित किया है, अगर ऐसा प्रावधान सीमा नियमों और अंतर नियमों में है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कंपनी के सीमा नियमों में यह उल्लेख है कि कंपनी बाहरी पक्षकार से लोन ले सकती है। मिस्टर एक्स ने कंपनी को लोन दिया और अनुबंधात्मक संबंध स्थापित किया कि कंपनी को उसने 1 करोड़ का लोन दिया। निश्चित समय पर जब मिस्टर एक्स ने कंपनी से लोन वापसी की मांग की, तो कंपनी के अंशधारियों ने यह कहकर लोन चुकाने से इनकार कर दिया कि साहब, कंपनी ने यह लोन अंशधारियों को पूछ के नहीं लिया था, क्योंकि कंपनी के सीमा नियमों में व्यवस्था थी कि कंपनी अगर 50 लाख रुपए से ऊपर का किसी भी प्रकार का ऋण लेती है, तो ऐसे ऋण को लेने से पहले अंशधारियों की मीटिंग होगी, बैठक होगी, और अंशधारियों की उस बैठक में प्रस्ताव पारित करके और अंशधारियों की प्रस्ताव के आधार पर ही कंपनी ऐसा लोन ले सकती है। मिस्टर एक्स
को जब यह जवाब मिला कि कंपनी ऐसा लोन चुकाने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि उसने अंशधारियों को पूछा नहीं था और बिना पूछे ही लोन ले लिया था, उसने कोर्ट में वाद किया। निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति कोर्ट में वाद करेगा। कोर्ट ने सारे मामले को जानने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि यह कंपनी की आंतरिक कार्रवाई से रिलेटेड मामला है। चूंकि कंपनी के सीमा नियम में कंपनी के लोन लेने का प्रावधान है, अतः कंपनी लोन ले सकती है और ऐसे सीमा नियमों के आधार पर कोई भी बाहरी व्यक्ति कंपनी को लोन दे सकता है। और इस व्यक्ति को लोन देते समय यह मानने का अधिकार है कि कंपनी ने अपनी आंतरिक कार्रवाइयों को पूरा कर लिया है और उसके बाद ही वह लोन ले रही है। ऐसा ही मामला, ऐसे ही फैक्ट्स रॉयल ब्रिटिश बैंड और टर्कवैंड के मामले में थे। तो इसमें टर्कवैंड के पक्ष में फैसला विद्वान न्यायाधीश ने सुनाया कि टर्कवैंड ने जो लोन दिया है वह बैंक को लोन यह सोचकर दिया है कि कंपनी ने, बैंक ने अपनी आंतरिक कार्रवाइयों को पूरा कर लिया है और टर्कवैंड को, बाहरी पक्षकार को यह मानने का अधिकार है कि कंपनी अपनी आंतरिक कार्रवाइयों को, इंटरनल मैनेजमेंट को ठीक करके, आंतरिक कार्रवाइयों को पूरा करके ही किसी तीसरे पक्षकार से ऐसा अनुबंधात्मक संबंध स्थापित कर रही है। और ऐसे लोन को चुकाने के लिए कंपनी और बैंक बाध्य है, उसको चुकाना पड़ेगा। तो आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत यह कहता है कि बाहरी पक्षकार को कंपनी की आंतरिक कार्रवाइयों के संबंध में मानने का अधिकार है कि कंपनी ने अपनी समस्त आंतरिक कार्रवाइयों को पूरा कर लिया है और पूरा करने के बाद ही कंपनी किसी बाहरी पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करती है। यह है कंपनी के आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। देखिए, इस नियम के कुछ अपवाद हैं जहां ऐसा सिद्धांत लागू नहीं होता। नंबर 1, जहां कंपनी में स्पष्ट प्रावधान है सीमा नियमों और अंतर नियमों में, और उसके बाद भी कोई व्यक्ति इन सीमा नियम और अंतर नियमों को पढ़े बिना या उनको पढ़कर उनकी अनदेखी करके कंपनी से अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता। जैसे अगर कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियमों में यह स्पष्ट व्याख्या कर दी गई है कि साहब कंपनी के आंतरिक प्रबंध के नियम यह होंगे, जैसे उक्त उदाहरण में अगर सीमा नियमों में यह व्यवस्था कर दी कि कंपनी लोन ले सकती है और अंतर नियमों में उस लोन को लेने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कर दिया है, और उसके बाद भी कोई व्यक्ति कंपनी को उन नियमों की अनदेखी करके लोन देता है, तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात, जहां डील बहुत बड़ी है, जैसे कोई व्यक्ति 100 करोड़ का लोन दे रहा है, कोई व्यक्ति 200 करोड़ का लोन दे रहा है। वर्तमान समय में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां उसके बिजनेस हजारों करोड़ के होते हैं, वहां कई बैंकें कई करोड़ों के लोन कंपनी को देती है। ऐसी परिस्थिति में बाहरी व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वह ऐसा बड़ा लोन देने से पहले, ऐसी बड़ी अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने से पहले समस्त बातों की जानकारी ले ले। अगर ऐसा नहीं लेता है और उसको लाइटली लेता है कि ठीक है हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता। नंबर 3, जहां बाहरी पक्षकार को अनियमितता की जानकारी है, बाहरी पक्षकार कंपनी के किसी डायरेक्टर के संबंध में संपर्क में है, वह खुद कंपनी का अंशधारी है, खुद सदस्य है, और जहां उसे इस बात की जानकारी है कि कंपनी की आंतरिक कार्रवाइयों को पूरा नहीं किया गया है और उसके बाद भी वह कंपनी से किसी प्रकार का अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता। जहां बाहरी पक्षकार का उद्देश्य कंपनी को धोखा देना है, फ्रॉड करना है, सब बातों को जानकर अनजान रहता है, मौन रहता है, वहां भी आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जहां तीसरा पक्षकार कंपनी के से आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के आधार पर बचाव नहीं ले सकता। तो आज एक छोटा सा टॉपिक आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, कि कंपनी की आंतरिक कार्रवाइयों से संबंधित ये बात है, जिसमें सामान्य बात यह है कि कोई भी व्यक्ति कंपनी से अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है तो उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह कंपनी के सीमा नियमों को, अंतर नियमों को देख ले, पढ़ ले, सुन ले, समझ ले और उसके बाद ही कंपनी से अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करे। दूसरा,
इस नियम का अपवाद आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत है कि जहां कंपनी की आंतरिक कार्यवाहियों से संबंधित बात है, वहां तीसरे पक्षकार को यह बात मानने का, यह बात स्वीकार करने का, यह बात डीम करने का अधिकार है कि कंपनी ने अपनी आंतरिक कार्रवाइयों को पूरा कर लिया है और उसके बाद ही तीसरे पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित किया है। और इसके कुछ अपवाद जो मैंने आपको बताए। और एक बात जो आपको याद रखनी है, ट्रकवेंट का सिद्धांत है। रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम ट्रकवेंट के मामले में सबसे पहली बार आया था और यहां से इस सिद्धांत की शुरुआत हुई। उम्मीद है आपको मेरी ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, आप भी एक बार जरूर अपनी पुस्तिका में इस बात को पढ़ लें, देख लें, और अगर किसी भी प्रकार की कोई आपको शंका समाधान इस प्रश्न को लेकर हो तो मुझसे जरूर पूछें। 9950050079 ये मेरे नंबर है और आप अपनी किसी भी प्रकार की क्वेरी मुझे इस नंबर पर कर सकते हैं। धन्यवाद।